नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। जय एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। उस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। पद्म पुराण में जय एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया गया है कि जिसमें उसके महत्व का भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं और वह मोक्ष का भागी बन जाता है। इतना ही नहीं, उस आत्मा को प्रेत, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। आइए जानते हैं जय एकादशी व्रत की पूजा किस मुहूर्त में करनी है और पारण का समय क्या है। इस साल एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 19 फरवरी सोमवार के दिन सुबह 8:40 से। माघ शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ हो रही है और यह तिथि 20 फरवरी मंगलवार को सुबह 9:55 पर खत्म होगी। उदया तिथि को देखते हुए इस बार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। जया एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा सूर्य उदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रीति योग और रवि योग बना रहेगा। यह शुभ समय रहेगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:14 से सुबह 6:05 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:12 से दोपहर के 12:58 तक रहेगा। यह उस दिन का शुभ मुहूर्त होगा। जय एकादशी व्रत के दिन 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। व्रत के दिन रवि योग, त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग रहेगा। जय एकादशी को प्रीति योग सुबह से लेकर 11:46 तक रहेगा। उसके बाद से आयुष्मान योग बन जाएगा जो पूरी रात तक है। उस दिन रवि योग सुबह 6:56 से दोपहर 12:13 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग दोपहर 12:13 से अगले दिन सुबह 6:55 तक यानी कि 7 बजे तक रहेगा। व्रत वाले दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रातःकाल से दोपहर 12:13 तक है। उसके बाद से पुनर्वसु नक्षत्र होगा। जिन लोगों को जया एकादशी का व्रत रखना है वे लोग व्रत का पारण 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के मध्य कभी भी कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 11:27 पर। द्वादशी तिथि के समापन से पहले ही पारण कर लेना चाहिए। हालांकि एकादशी व्रत पारण में हरिवासर का ध्यान भी रखना चाहिए। आइए जानते हैं जय एकादशी का व्रत और पूजा विधि क्या है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और वंदना की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले जय एकादशी व्रत के लिए उपासक को व्रत से पहले दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन लेना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु और श्री कृष्ण अवतार की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन भी करना चाहिए। द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। इस दिन ब्राह्मण को खाना खिलाते हुए या खाना देते हुए उसे दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को ही जया एकादशी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में इसे भीष्म एकादशी भी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किनकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महात्म्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा भी युधिष्ठिर को सुनाई। पद्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदनवन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण और मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन
गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। उसी समय नृतिका पुष्यवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नृतिका पुष्यवती पर मोहित हो गई। इससे नृतिका पुष्यवती अपनी सुध बुध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देखकर स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। साथ ही यह श्राप भी दे दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी के दिन आई और माल्यवान और पुष्यवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सुमरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुए और दोनों दोबारा स्वर्गलोक को चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण। यदि यह वीडियो और इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।